तो आज की वीडियो में हम लोग नीट केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इनकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि ये नीट के नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम में आएंगे, और इससे प्रीवियस भी इस टाइप के क्वेश्चन और यही क्वेश्चन आ रखे हैं। तो हम लोग देखेंगे आज कितने क्वेश्चंस हम लोग कर पाते हैं। ज़्यादा नहीं है, 6 to 7 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में लूँगा। तो देखो, मेटामेरिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रखा है, जो कि आइसोमेरिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है। अब पूछा है कि मेटामेरिज्म कौन दिखाएगा। अब देखो, C4H10O यहाँ पर को हमारा सही ऑप्शन होगा मेटामेरिज्म दिखाने का। ये ऑप्शन सही है, बाकी के ऑप्शन भी आप मैच कर सकते हो। अब मैंने इसी ऑप्शन को सही क्यों कहा, क्योंकि मेटामेर्स वो होते हैं, मेटामेरिज्म वो आइसोमर दिखाते हैं जिनका फार्मूला सेम होगा, मॉलिकुलर फार्मूला इनका सेम होगा, लेकिन जो एल्काइल ग्रुप होंगी एक किसी फंक्शनल ग्रुप के इधर और उधर साइड, लेफ़्ट और राइट साइड। अगर मैं इसमें फंक्शनल ग्रुप की बात करूँ तो ऑक्सीजन 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 ही हो सकता है। ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इस पर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा दिख नहीं रहा है एल्किल ग्रुप के अलावा। इस पे एल्किल ग्रुप के अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इसमें ऑक्सीजन दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ईथर वगैरह इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। यहाँ भी वैसा ही, क्योंकि दो ऑक्सीजन होते थे तो तब हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते। तो देखो ईथर ही बनेगा वैसे। तो अगर मैं इसको फंक्शनल ग्रुप मानूँ तो इसके लेफ़्ट और राइट साइड्स अलग अलग होने चाहिए सब्स्टिट्यूएंट्स, तब जाके हम उसको मेटामर कहते हैं। देखो डेफिनेशन देख लो, मेटामर्स आर आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट एल्किल। जो एल्किल ग्रुप होंगे फंक्शनल ग्रुप के अपोजिट साइड, दो डिफरेंट साइज, वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। देखो फिर ये ऑक्सीजन अगर बीच में आ गया तो इधर CH3 ग्रुप है, मैथिल है, लेकिन इधर मैथिल एथिल प्रोपिल है, तो इससे अलग होना चाहिए नीचे वाला। तो देखो इधर ऑक्सीजन के इस साइड 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन, इधर देखो ऑक्सीजन के इस साइड 2 कार्बन, इस साइड 2 कार्बन, तो ये दोनों डिफरेंट हैं और दोनों मेटामर्स के एग्जाम्पल हैं। तो आप लोग एक ऑप्शन से मिला सकते हो। अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कभी BSc के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, एक्टिनॉइड लेंथेनॉइड वाला, जो F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जनरली, उससे रिलेटेड। या बहुत बार ये दे देते हैं, ये ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, 1-2 साल पहले ही भी पूछा जा चुका है यही क्वेश्चन। तो देखो, जिरकोनियम और हाफनियम जो हैं उनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस सेम होती है। इनका आयन भी सेम रेडियस का होता है, एटॉमिक भी सेम रेडियस का होता है। तो ऐसा क्यों? रीज़न है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। तो बहुत ही ईजी आसान सा 4 नंबर मिल सकते हैं हम लोगों को, क्योंकि क्या होता है 4f ऑर्बिटल होता है हाफनियम के पास, एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है दोनों का। नीट में क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, डायरेक्ट कट टू कट क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो बहुत बार। तो देखो हाफ नियम में क्या हो जाता है, 4f इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, मतलब कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको मैं अभी मेरे को ज़्यादा अच्छे से रिमाइंड तो नहीं आ रहा, लेकिन इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही कहते हैं, क्योंकि जेड से हम लोग न्यूक्लियस को कहीं ना कहीं डिनोट करते हैं। तो साइज़ बढ़ता है तो ये भी इंक्रीज करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है हाफ नियम में, तो इसका और इसका रेडियस सेम हो जाते हैं। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। देखो 9th-10th छोटी क्लासों में पढ़ाते हैं या उससे भी छोटी, कि टिंडल इफेक्ट कौन दिखाते हैं। वैसे ये 12th का क्वेश्चन था, लेकिन 12th क्लास में क्या है कि हमारा सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत बार। ये किसी भी चैप्टर से आ सकता है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस से हटा दिया तो नहीं पूछेगा। टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता है, देखो स्टार्च सॉल्यूशन दिखाते हैं या कोलॉइड्स दिखाते हैं। मैं यहाँ पर को लिख देता हूँ, कोलॉइडल जो सॉल्यूशन होते हैं वो हमारे टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे। तो स्टार्च का जो सॉल्यूशन है वो इसके अंदर आएगा, यूरिया नहीं आ सकता, ग्लूकोज सॉल्यूशन नहीं आ सकता, क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन बना लेगा। NaCl सॉल्यूशन भी ट्रू, ये होगा ट्रू सॉल्यूशन नहीं दिखाते हैं टिंडल इफेक्ट। ग्लूकोज सॉल्यूशन नहीं दिखाते हैं टिंडल इफेक्ट, ये भी ट्रू में आएगा जनरली, क्योंकि शुगर से रिलेटेड है। स्टार्च इसलिए दिखाएगा क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े होंगे, तो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। तो देखो कितने आसान से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हम लोगों ने देखो 12 नंबर अटेन कर चुके हैं इन आसान से 3 क्वेश्चन में। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आप क्या कर सकते हो, मेरे उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, मैंने उसको अपने लैपटॉप में उसकी स्लाइड्स बना के बहुत अच्छे से बताया हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें स्ट्रक्चर पूछा हुआ है। देखो कि ये क्वेश्चन में दिखा दिया था 2,6 डाईमेथिल डैक 4 का स्ट्रक्चर बताओ। तो 2,6 डाईमेथिल डैक 4 का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले तो डैक मतलब ये साइकिल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, साइकिल बनी भी नहीं है पूरी, है ऐसा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले डैक मतलब 10 कार्बन होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन सब ऑप्शन में दिखेंगे आपको जनरली। अब क्या करना है आपको, 2 पे और 6 पे डाई मैथिल लगाने, मतलब मैथिल ग्रुप आएगा। 2 पे मैथिल ग्रुप,
ये इसका मतलब होता है यहाँ पर को CH3 है, खाली पोजीशन छोड़िए, और 6th पोजीशन पे भी मैथिल ग्रुप। अब हमने नंबरिंग यहीं से क्यों करी देखो, क्योंकि बहुत सारे रूल लगते हैं GOC में, लोवेस्ट लोकेंट रूल, और ये डबल बॉन्डों को लो नंबर मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 नंबर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से देखो इसको भी 2 मिल रहा है, इसको भी 6 मिल रहा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो हमको लोवेस्ट नंबर चूज़ करना पड़ता है। 2 और 6 8 आएगा, देखो इसका सम 2 और 6 का सम 8 आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से करूँ तो देखो 1 2 3 4 5 में आ रहा है, 6 7 8 9, 5 और 9 14, देखो कितना ज़्यादा सम आ रहा है, तो हम यहीं से लेंगे प्रायोरिटी। तो देखो आपको अगर GOC आपने पढ़ी है तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, डैक है, 4 पे ईन है, मतलब कि 4 पे डबल बॉन्ड है, ईन का मतलब डबल बॉन्ड है। तो देखो मैं कितने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या था, उसने ये कुछ दी नहीं थी रिएक्शन, इसको पहले छोड़ दो। उसने पूछा था कि एसीटोन में ये रिएजेंट दिया था, ये रिएजेंट, और यहाँ पर को ये रिएजेंट दिया था। उसने ऐसा लिखा था, एसीटोन में ये रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं इसको, RMgX, आर की जगह कोई भी मैथिल ग्रुप, यहाँ C2H5 है, एक्स की जगह कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और यहाँ पर को हमारा ये एसिड और वाटर, ये दिया था पूरा क्वेश्चन में, और एसीटोन लिखा था। ये कुछ नहीं लिखा था स्ट्रक्चर वगैरह, ये मैंने बना रखे आंसर में। तो देखो एसीटोन अगर आपको नहीं पता है तो फिर ख़त्म है कहानी। एसीटोन पता होना चाहिए हम लोग को, ये इसको एसीटोन बोलते हैं, कीटोन है, ऐसा होता है ना कीटोन का फॉर्मूला देखो, RCOR, ये सेम भी हो सकते हैं, RR एल्किल ग्रुप, ये डिफरेंट भी हो सकता है, तो मैं डैश लगा देता हूँ। देखो CH3CO, ये देखो दोनों एल्किल ग्रुप सेम है, मैथिल मैथिल। ये हो गया हमारा कीटोन। C2H5 MgBr मतलब कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ड्राई ईथर, ये हमारा कहीं ना कहीं अल्कोहल वाले प्रिपरेशन मेथड है। 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, देखो ये 3 डिग्री बोलते हैं, इधर भी एल्किल ग्रुप, इधर भी, तो ये 3 डिग्री है, ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है, सॉरी 3 डिग्री अल्कोहल है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ये MgBr जुड़ेगा हमारा, यहाँ पर को ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। अब इतना बताना ज़रूरी नहीं है, देखो ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज आएगा तो MgBr पॉजिटिव पे नेगेटिव जुड़ता है, और यहाँ जुड़ जाएगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूट गया ना, तो यहाँ जुड़ जाएगा हमारा ये नेगेटिव पार्ट, इधर पॉजिटिव आया होगा, ऐसे कुछ बॉन्ड टूटा होगा, तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे हमारा नेगेटिव पार्ट ये जुड़ गया, देखो ये देखो, और नेगेटिव ऑक्सीजन पे आया होगा क्योंकि ये एरो देखो मैंने इस तरफ बनाया है, तो ये ठीक है। तो आप लोग थोड़ा वीडियो को अच्छी क्वालिटी में देख सकते हो, मैं इसको HD में अपलोड कर दूंगा तो जिससे आपको क्लियर दिखे। अब क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो MgBr हट जाएगा, MgOHBr यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि H2O क्या करेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा, तो MgOHBr यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पर को ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, तो हमको एल्कोहल मिल जाएगा। और सब चीज़ सेम है, देखो क्या कर रखा है, CH2 CH3 को खोल के लिखे है, C2H5 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक ही बात तो है, CH2 CH3, ये देखो 2 कार्बन और हाइड्रोजन 5, तो देखो वही चीज़ है। अब देखो क्या कर रखे है, ये देखो इसका नाम बताना था, ठीक है, क्वेश्चन में दिया था कि नाम बताओ जो प्रोडक्ट बनेगा, तो अल्कोहल तो बनेगा ही। तो आप 3 या 4 ऑप्शन में देखोगे, सबसे पहले अल्कोहल, क्या पता एलिमिनेट हो जाए, अल्कोहल ही ऑप्शन हो, सब ऑप्शनों में अल्कोहल है, तो आपको नाम देखना पड़ेगा। अब कैसे देखेंगे, देखो सबसे पहले लंबी चेन चूज़ करते हैं, तो कैसे करेंगे, यहीं से क्यों करी काउंटिंग, क्योंकि अल्कोहल को कम नंबर मिल रहा था, 2 मिल रहा था, यहाँ से करूँगा तो देखो 1 2 3 पे मिल रहा है, तब यहाँ से करिए काउंटिंग इधर से इधर को। अब लंबी चेन कौन सी होगी, ये तो 3 कार्बन वाली है, तो मैं ऐसे जाऊँगा 1 2 3 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है सारे। 2 पे क्या है, 2 पे अल्कोहल है, तो 2 पे ऑल, और ये मैथिल 2 पे मैथिल है, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, 2 पे मैथिल, ये इसके प्रेफिक्स सफिक्स में लगता है ना, जो प्रेफिक्स में ये लगेगा, सफिक्स में अल्कोहल, ये ऐसे करके आप लोगों को बताना पड़ता है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, आइडियल गैस मतलब थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड, सीधा सीधा उसने कट टू कट 4 मार्क्स का क्या पूछा है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं। इन चीज़ों में यही करता है ज़्यादा, मैथ्स शो करा नहीं सकते ज़्यादा आपसे, तो ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड ही पूछते हैं। तो देखो क्या हो सकता है कि उसने बोला है कि CP और CV में रिलेशन बताओ, ये आइडियल गैस से रिलेटेड 1 मोल, बहुत चैप्टरों से रिलेटेड क्वेश्चन है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इससे, थर्मोडाइनेमिक्स से, या आइडियल गैस और
एक और हम लोग बोलते हैं ना उसको, तो आइडियल गैस एक और आता है, मेरे को अभी रिमाइंड नहीं आ रहा है। तो आइडियल गैस किन को बोलते हैं और नॉन आइडियल गैस किन को बोलते हैं, हाँ ये अभी याद आया, नॉन आइडियल गैस। तो उन्हीं से रिलेटेड एक फार्मूला है, मेरे को लग रहा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड कुछ दे रखा है, तो फार्मूला पूछा है सीधे। इस फार्मूले को कुछ बोलते भी हैं, मेरे को अभी नाम भी याद नहीं आ रहा। तो आप लोग अगर नीट के एस्पिरेंट हो तो आप लोगों को याद आ जाएगा नाम, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। ये देखो, ये कुछ फार्मूला जैसा लग रहा है आपको, नहीं है ना? ऐसा कौन सा फार्मूला था? ये नहीं है ना? तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, 50-50 चल रहा है यहाँ पर को गेम। अब देखो, सी पी प्लस सी वी इक्वल टू आर होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लगे, ये इसका डेरिवेशन होता है। तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर सीधे सीधे पूछ दिया, सही हो गया। या ऐसा भी दे सकता है, सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर, ये तो जनरल एक खाली क्रॉस वो कर रखे है, ये सी वी को उधर भेजेंगे तो प्लस आ जाएगा ना, वही कर रखे है देखो, ठीक है। ये सी वी उधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड से, तो ये सही ऑप्शन है। देखो 4 नंबर आपको मिल गए। तो देखो कितने क्वेश्चन करे आज हम लोगों ने, 1 2 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। तो 6 4 से 24 मार्क्स का आप लोगों ने देखो कितने आसानी से आप लोगों ने देख लिया। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर बहुत अच्छे से बता रखे, आप लोग देखना, उसमें कोई ऐसा इशू भी नहीं है। मैं लैपटॉप में अच्छे से स्लाइड्स बना के पढ़ा रखे हैं। आई होप कि आपको हेल्पफुल रहेगा वो, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।